प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। गोली चलाएगा? तू मुझे गोली मारेगा? मैं अपने आप को सरकार के हवाले कर दूं तो तू मुझे बचाएगा? तू जो मुझे गोली मारना चाहता है, हा? मेरे बच्चों के सामने बहुत बड़ा शेर बन रहा था। अपनी इस वर्दी का रौब बता रहा था ना? हाँ? इंस्पेक्टर मजीद खान, बता अपना रौब, बता। देखो, मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम अगर खुद को कानून के हवाले कर दो तो तू जो मेरा हश्र करेगा वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे भाई को तो तूने बख्शा नहीं, अब मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा? मेरे भाई ने क्या गलती की थी? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसके पीठ पर गर्म सलाखें दाग कर तूने सरकारी मोहर लगाई है। मजीद वो मेरा भाई है, बाप की तरफ पाला उसने मुझे, और तूने उसी के साथ जुल्म किया। सरकार ने तुझे बहुत पावर दी है और तूने अपनी ताकत का बहुत फायदा उठाया है। तूने सोचा कि बदला लेने तो कोई आएगा नहीं। भूल गया था मुझे, भूल गया था कि तेरी कानून की जुबान में जो लफ्ज है दहशतगर्द, वो मुझे बोला जाता है। रशीद, मेरी बात सुन। मेरे बच्चों को डराया तूने माजिद। मैं हथियार छोड़ चुका था, लेकिन आज तूने मुझे हथियार उठाने पर मजबूर किया है। चल, अब मैं तुझे विदा करता हूं। हाजरा, अज्जो, क्या बात है? अभी तक तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। हाजरा, तुम रो क्यों रही हो?
इसलिए कि तुम नहीं रो सकते। किस बात के लिए रोना हाजरा? हम दोनों ने बहुत रो लिया। हम लोगों उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। मैंने भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी हाजरा। उसका कोई तो इलाज होगा। नासूर का कोई इलाज नहीं होता हाजरा, सिवाय इसके कि उस अंग को ही काट दिया जाए। और मैंने भी वही किया। मैं तो अपाहिज हो गया हाजरा, लेकिन मैंने गुलजार को अपनी बैसाखी बना लिया। क्या गुलजार की औकात सिर्फ एक बैसाखी की है? वो छोटा सा पौधा पेड़ नहीं हो सकता। उसके बारे में भी कभी तुमने सोचा है? उसके भी कुछ अरमान होंगे। वो भी बाप की छाती से लगना चाहता होगा। तुम जिसे पत्थर बनाना चाहते हो वो खुद एक नरगिस का फूल है। जिंदगी की बहार आने तक वो मुरझा जाएगा। तुमने नहीं देखा है उसकी आंखों में झांक कर? मैंने देखा है। उसकी आंखों में ढेर सारा गुस्सा है। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल हैं। वो जब अमीन को हमारी तुम्हारी छाती से लगे हुए देखता है, तब तुमने देखा है उसकी आंखों को? सारे गीत भूल जाओगे तुम। शायद इसीलिए मैं उससे नजरें नहीं मिलाता। वैसे तो मैं किसी से भी नजरें नहीं मिलाता हाजरा। मैं तो उस अंधे की तरह हूं जो देखकर भी देखना नहीं चाहता। कब तक ऐसा कब तक चलता रहेगा? बुलबुल बाग का बच्चा बच्चा जानता है जो गुनाह तुमने किया ही नहीं है, उस गुनाह की सजा तुम अपने को क्यों दे रहे हो? हमारी जिंदगी तो गुजर गई, बाकी बची है वो भी गुजर जाएगी। मगर गुलजार एक न एक दिन तो सवाल करेगा ही। हम उसका क्या जवाब देंगे? हाजरा, उसने अपना बचपन गोलियों की आवाजों, खौफ, दहशत, मातम और आंसुओं के बीच गुजारा है। इसलिए आज उसे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आतंकवाद और दहशतगर्दी क्या चीज है। बेशक उसे यह हक है कि वो अपने बाप के बारे में हमसे सवाल करे, लेकिन अपने बाप के कर्मों की लाश को उसे अपने कंधों पर हमारी तरह ढोने का कोई हक नहीं है। हाजरा, उसे खुद समझना होगा, खुद महसूस करना होगा कि गुनहगार वो नहीं है, गुनहगार है उसका बाप, जिसने अपनी औलाद को औलाद होने के सुख से हमेशा के लिए महरूम कर दिया। तो तू ये अपनी दुकान बंद करना चाहता है? दुकान बंद नहीं हुई डॉक्टर साहब, सिर्फ ये धंधा बंद करना चाहता हूं बस। क्या करेगा तू? तेरा खानदानी काम है। बुलबुल बाग में सिर्फ एक हज्जाम की दुकान है। तेरा अच्छा काम है। क्या खाक अच्छा काम है डॉक्टर साहब? बाल काटता था, लोगों ने बाल बढ़ा लिए। दाढ़ी काटता था, लोगों ने दाढ़ी बढ़ा ली। अब मेरा ना दिल नहीं लगता इस काम में। और क्या करेगा तू? क्या आता है तुझे? मेरा मशवरा मान, तेरा काम अच्छा है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ना दिल नहीं लगता इस काम में। काम तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें रौनक रहे। रौनक रौनक? हाँ, जैसे कि ये मनियारी का या दर्जी का। तो हमारे पेट में लात मारेगा नजीरे? नहीं 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 डॉक्टर साहब, मेरा ये मतलब नहीं है। वो देखिए ना, मेरा जो काम है ना वो सिर्फ मर्दों वाला है। तो सिर्फ मर्दों वाला काम ना हो, लेडीज और मर्द दोनों आते रहे, ऐसा कुछ काम हो। समझ रहे हैं ना आप? तो फिर क्या रौनक भी रहती है और फिर बिक्री भी अच्छी होती रहती है और जरा माहौल जो है ना वो खुशनुमा रहता है। इसलिए कह रहा हूं, अब मेरे दुकान में बाल के सिवा है क्या? चाय पियो तो बाल, खाना खाओ तो बाल। अब मुझे तो वो उस तरह कंघी और कैंची से डर लगने लगा है, सपने में आते हैं। ठीक है, सोचकर बताता हूं तुझे। हाँ हाँ, सोचिए कोई ऐसा काम जिसमें रौनक रहे।
आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो पुत्र। सिंह साहब, आपके पंजाब में कोई अच्छा पीर है क्या? क्यों भाई, तुझको पीर की जरूरत क्या पड़ गई? जी वो अपने कारोबार और खुशहाली के लिए एक तावीज चाहिए था। और बच्चे, पीरों और फकीरों की जगह तो ये जन्नत है। हाँ, हमारे यहाँ भी बुजुर्ग और फकीर होते हैं, वो जमाना ही कुछ और। अभी आजकल तो सब कुछ फ्रॉड हो गया पुत्र। उन पुराने बुजुर्गों की बात ही कुछ और थी। क्या करामात थी, क्या तासीर थी उनके तावीज़ों में। आजकल तो किसी भी चीज में दम नहीं रह गया। घी नकली हो गया है, सब्जियां नकली हो गई हैं, सब बेकार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा सिंह साहब। वो यहाँ की पानी की कदर तो पूरे दुनिया में थी। और थी का क्या मतलब हुआ भाई? आप आइए सिंह साहब, मैं बताता हूँ, आइए। तो क्या है ना सिंह साहब, जब से बिजली आई है ना, तब से सब खत्म हो गया है। अब गवर्नमेंट वाले जो है पानी से बिजली निकाल लेते हैं। अब बताइए, पानी से बिजली निकल गई तो क्या फायदा? पानी की ताकत भी खत्म। और पानी की ताकत से तो बिजली बनती है? पानी में थोड़ी ना कोई ताकत होती है पागल। सूफी साहब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सलाम। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत? जी जनाब, बस टहल रहे थे। सूफी साहब, आपके नजर में कोई अच्छा पीर है क्या? क्यों भाई, ये पीर की जरूरत क्यों आन पड़ी? जी वो बरकत के लिए और हरकत के लिए। बरकत तो ठीक है नजीर, लेकिन ये हरकत मैं कुछ समझा नहीं। जनाब, कारोबार में थोड़ी सी हरकत चाहिए और रोजगार में बरकत। सबसे बड़ा पीर तो ऊपर वाला है नजीर, उसके फर्ज की हरकत करो, जरूर बरकत होगी। सुन, नमाज पढ़ाकर कारोबार में खूब तरक्की होगी। सुन ले सूफी साहब की बात ध्यान से सुन ले पुत्र। हाँ जी सूफी साहब, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अभी धंधा ही बदल दूं, इस कारोबार में कोई मजा नहीं रह गया। नहीं नहीं नजीर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सूफी साहब, वो पीर अभी तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो जरूर बताऊंगा। जी शुक्रिया। वैसे कब तक ध्यान आ जाएगा? अब ध्यान आने का कोई टाइम तो मुकर्रर होता नहीं है। जब याद आएगा तो जरूर बता दूंगा। वैसे पीरों और फकीरों का अकाल पड़ा हुआ है ना? होशियार, खबरदार, होशियार, अल्लाहू रज़्ज़ाक, रज़्ज़ाक, शायला, इलायची डालकर, हरी वाली। बेचैन है, बहुत बेचैन है, दिलों के हाथों मजबूर। ये पीरों की जरूरत पड़ गई है, ताबीज बांधेगा। बहुत परेशान हूँ। अपनी गलतियां, अपनी सजा। रहम बाब रहम। पीछे हट, पीछे हट। गुनाहगार मत बना, इंसान हूं मैं। रब से मांग जो मांगना है मांगो। उससे चाय पी, इलायची डाल, बच्चों को पिलाओ, चाय पिलाओ। तैयारी है रंग रोगन की। बागे निशात के गुलो, बागे निशात के गुलों की एक सवारी है। कोई सवारी बस जा रही है बादामवादी है। पीछे बैठ बुढ़िया। कोयले डाल समावार में, टिफिन उठा, घूमने चलेगी। टिफिन भी तैयार है और समावार में चाय भी। तू ले चलेगा मुझे घुमाने? तेरा नौकर हूं क्या? ले चलक, ले जाएंगे, इसे ले जाना होगा। चौन्नी रखना संभाल कर, मिठाई लानी। बाप चाय चाय। बाप रोटियां। अबे तूने रोटी खाई? हाँ, फिक्र मत करना, ऐश करेगा। ले क्या भाभी, सबको पिला, बच्चों को पिला। बच्चे पी लेंगे, पहले आप तो पी लीजिए। इसको पिला, पराठा खाएगा ये। मर गया। दीवानी कहाँ है दीवानी? बैठ बैठ। हाँ बेटा, सबर कर बेटा, सबर कर। इसके जख्म भरने दे रज़्ज़ाक, भरने दे इसके जख्म। इस पर नाराज मत होना, नसीब वाला है, किस्मत लेकर आया है ये। ताबीज दिखा रहा है मुझे, ताबीज दिखा रहा है। रंगदार ताबीज, रंगदार बिजनेस। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। होशियार, जंगल में घूम रहा है दर बदर, डंडे वाले का कमाल। अल्लाह की शान, सब खुदा की मर्जी। कदम मत हिलाना, डगमगाना नहीं। अल्लाहू अल्लाहू। होशियार, शैतान सब देख रहा है। अल्लाह की शान, खुदा की मर्जी, फिर थू है शैतान पर, थू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। रज़्ज़ाक साहब, खुदा रहम करे। रहम ही है,
फकीरों की दुआ है हमारे साथ। देखा नहीं शैतान का नाम लेके कैसे जमीन पर थूक दिया। खुदा हम सबको नजर बद से बचाए, लेकिन एक वहम सा हो गया है। किस बात को वहम डॉक्टर साहब? शैतान देख रहा है का क्या मतलब? ये तो सोनबाब या फिर खुदा ही जाने के शैतान कौन है। ओए मैं वो शैतान हूं जिससे शैतान भी पनाह मांगे। मेरे अंदर आग लगी है कादरिया, आग लगी है मेरे अंदर, और तू इस आग को देख नहीं रहा है। तो लावा है मेरे अंदर, लावा, और मैं इस लावे को कैसे रोक रहा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। इनकलाब की इस आग को मीर कासिम बुझने नहीं देगा, नहीं बुझने देगा। बरसों से जिस चिंगारी को मैंने हवा मार मार के लावा बनाया उसको मैं बुझने नहीं दूंगा। इसीलिए तो आज सारी दुनिया हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल है। नहीं मीर साहब, दुनिया हमारे साथ नहीं है। कादरिया तू ये बात कर रहा है? और अगर दुनिया हमारे साथ ना होती ये हथियार कहां से आता, और ये रुपया कहां से आता, ये बारूद कहां से आता? वक्त बदल गया है मीर साहब, दुनिया असलियत जान गई है। आजादी की इस लड़ाई में अब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। वही दिमाग खराब हो गया तेरा कादरिया। दुनिया अब भी हमारे साथ है, वह सब हमारे साथ है, वरना इतनी बड़ी तंजीम ऐसे नहीं चलती। हाँ, जरा सोचने का अंदाज बदल गया है। और हमारे पड़ोसी हमारे साथ हैं, हमारे चाहने वाले हमारे साथ हैं, और ये खबरें, ये प्रोपेगेंडा, ये सब झूठ है कादरिया, झूठ है। और इस मुल्क से हाथ मिलाने वाले सब इनके दोस्त नहीं हैं। ये तो एक निकाब है ओए, एक निकाब जो सबने पहन रखा है, और इस मुल्क वाले समझते हैं कि हाथ मिलाने वाले सारे उनके दोस्त हैं। नहीं नहीं, हाथ के ऊपर एक आस्तीन होती है कादरिया, और उस आस्तीन में खंजर होता है, और वो खंजर किसी ने देखा नहीं। और वो खंजर इनको नजर नहीं आ रहा, और वही खंजर हमारी ताकत है कादरिया, ताकत। और तू बता किस चीज की कमी है हमारे पास? हथियारों की कोई कमी नहीं, बारूद की कमी नहीं, रुपए की कमी नहीं। हाँ, एक कमी है कादरिया, एक कमी है, हाथों की। वही हाथ चाहिए कादरिया, हाथ चाहिए, ढेर सारे हाथ चाहिए कादरिया। इस लड़ाई को लड़ने के लिए ढेर सारे हाथ चाहिए कादरिया, हाथ में। सब हाथ कट चुके हैं मीर साहब। और तो और हाथ ढूंढो कादरिया, और हाथ ढूंढो। कर रहे हैं मीर साहब, कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश नहीं, कोशिश नतीजा चाहिए मुझे। ये जो तेरा पांव कट गया ना, वो अपनी इसी नफरत को जहर बना और भर दे यहाँ के नौजवानों में, और भर दे, बता उनका ये जहर। फिर मैं बताऊंगा तेरे को नतीजा, नतीजा मीर कासिम बताएगा तुम सबको। चल रुक 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 यार, रुक। क्या हुआ? अरे हुआ तो कुछ भी नहीं, पर ये बताओ कि आपको कहाँ जाना है? तुम कितनी दूर तक जा सकते हो? हम सिर्फ 2 किलोमीटर तक। तो ठीक है, मुझे भी वहीं ले चलो। फिक्र ना करो, तुम्हारे तांगे का किराया दे दूंगा मैं। अरे लानत मारो जी किराए पर, तुम तो हमारे मेहमान हो। आओ। नहीं दोस्त, मैं मेहमान थोड़े हूँ, मैं तो यहीं का वासी हूँ, यही मेरा घर है। तुम्हें याद नहीं, हम दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे, और तुम मुझे वो कुकर तीर करके चिढ़ाया करते थे। याद आया। कुकर तीर तुम वो टोपी पर? हाँ, मैं वो अपनी टोपी पर लगाया करता था, रंगीन परिंदों के पर, और तुम मुझे कुकर तीर करके छेड़ा करते थे। वो कुकर तीर, वो मास्टर का डंडा याद है तुम्हें? तुम्हें ज्यादा याद होगा। चल दोनों, चल। बांडे, जमील बांडे नाम है ना तुम्हारा? है नहीं था, आजकल मेरा नाम है जेम्स बॉन्ड। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे? वो प्राइवेट है। प्राइवेट है? क्यों भाई, कोई खास बात? दोस्तों में भी पर्दा? वो कुलचे का पर्दा। कुलचे का पर्दा? क्यों भाई, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो वैसे ही घूमने चला हूँ। रुक जा दोनों, रुक 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 रुक। आप इधर घूमो, मैं उधर घूमता हूँ। क्यों?
अब आपसे क्या पर्दा, वो मेरी गर्ल फ्रेंड है। ओ तो ये बात है। तो ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं। तुम जाओ, फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा चल मेरी दबो। जन्नत, वाकई जन्नत है मेरा वतन। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। ये तुम हो? अकेली आई हो? मेरा फिरन तैयार है? तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, बस आस्तीन लगा रहा हूँ। आस्तीन कल लगाना, पहले फिरन दे दो। ऐसे नहीं होता, आस्तीन आज लगाऊंगा, फिरन कल दूंगा। नहीं नहीं, मेरा फिरन दे दो। अभी आस्तीन नहीं लगी, आस्तीन लगानी है। ये देखो, ये देखो, आस्तीन ही नहीं है। अच्छा, मेरे इस फिरन का भी आस्तीन निकाल दो। तुम मजाक कर रही हो ना? मजाक कर रही हो? मजाक कर रही हो, मुझे पता था तुम मजाक कर रही हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने बड़े प्यार से तुम्हारा फिरन बनाया। क्या बात है? आजा बजे। नहीं, बात क्या है? कोई बात नहीं है, मैं इनका हिरन बना रहा था। अच्छा, हिरन बना रहे थे? अरे नहीं, फिरन बना रहा था। मुझे सुनते हो क्या? अच्छा, मेरा भी बनाओ फिरन। अरे टांग तो छोड़। फिरन बनवाना है? बन जाएगा। कितना कपड़ा लगेगा? 40 गज का थान लगेगा, 1 महीने का वक्त लगेगा। इतने जल्दी बन जाएगा? खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, नाखून काटने चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए, अपने नाखून साफ करने चाहिए, अपने दांत साफ करने। मैं भी अपने दांत साफ करूंगी। खामोश। खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए। अरे ये कौन सी पढ़ाई है? अरे तू कहाँ जा रही है? मैं जरा थूक के मैं भी थूक कर आता हूँ। बैठ गए, बाद में थूकना, पहले पाँव दबा। मैं आ गई हूँ मेरी बांड। अरे इतनी देर क्यों लगा दी? अब पुच्चू पुच्चू करते मेरे तो होंठ ही सूख गए। क्या करती? घर में सब जाग रहे हैं। अरे मेरी भी नींद उड़ गई, मेरी बसंती। वीरू। हाँ मेरे वीरू। हाँ, जरा हाथ बाहर तो निकालो। हाथ? बांड भी मरा नहीं। इतना लंबा हाथ? ये तुम्हारा हाथ गीला क्यों है? खाना खाकर हाथ धोकर क्या पोछा नहीं? अरे नहीं, ये पानी वाला गीला नहीं है, ये पसीने वाला गीला है। मैं डर गया हूँ। जो डर गया वो मर गया। कल से मैं भी हाथ मिलाऊंगी।